ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बन गए हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही देंगे आपको इग्नू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आज हिंदी साहित्यकार भीष्म साहनी के विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए इन सभी विषयों की जानकारी लेते हैं विस्तार से। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टूडेंट्स पार्क से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी भावना आर्य से, जो कि इग्नू से BSc B.Ed कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इग्नू के काउंसलर्स बहुत ही सहयोगी हैं। कैसा रहा उनका इग्नू के साथ अब तक का सफर, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। इग्नू में BSc B.Ed में मैंने एडमिशन ले रखा है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, क्योंकि स्कूल से कॉलेज का सफ़र एक अलग ही होता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर बुक्स अवेलेबल है हमारी कोर्स के लिए। हम कोई सी भी बुक वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पर बहुत शांत और अच्छा माहौल है। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू हमेशा ही प्रयासरत रहता है कि वो अपने शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, ताकि शिक्षार्थी अपना भविष्य बेहतर बना सकें। ऐसे में कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य तो बनाते ही हैं, साथ ही अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। एक ऐसे ही अद्वितीय विद्यार्थी हैं डॉक्टर अनुज्ञा, जिन्होंने इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से PhD कर अपना सपना पूरा किया। इस दौरान इग्नू के साथ उनके अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ कुछ यूं साझा किया। I have done my PhD from School of Journalism and New Media Studies, IGNOU. It is a wonderful place where students can learn research, the methodology, and the way the teachers make the students understand about the importance of research and how their study will adding to the research bank. It was a wonderful experience. I can feel proud to say that I have done a wonderful PhD work. It was a wonderful research work that I did, and it was possible because of my teachers. आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट ओपन माइक की ओर। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद ही लचीली है। यहाँ कम फीस और घर बैठे अध्ययन करने का सभी को मौका दिया जाता है और यही बात इस विश्वविद्यालय को लोकप्रिय बनाती है। इस सेगमेंट में आइए जानते हैं इग्नू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ऑफर किए जा रहे प्रोग्राम MSc इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर मुकेश कुमार। बात करने जा रहे हैं MSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। आज जो हमारा जीवन है इतना व्यस्त हो गया है, हम लोग सब वर्किंग हैं, तो हम रेडी टू मूव फूड की तरफ जाना चाहते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है एक उभरता हुआ सेक्टर है। जब प्रोसेस फूड की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो कितना सेफ है, कितना हाइजीन मेंटेन है, कितना उसमें सेफ्टी के प्रति लोग सतर्क हैं। तो इसकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है MSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई भी विद्यार्थी जो ग्रेजुएट है
in science with chemistry, biochemistry, microbiology, life science can take admission. और जो विद्यार्थी सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं और वो एलिजिबल हो जाते हैं एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स में अप्लाई करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल और फूड सेफ्टी टीम, टेक्निकल ऑफिसर इन रेगुलेटरी बॉडीज, ऑडिटर्स इन सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन बॉडीज विद सम ट्रेनिंग and also act as a self-employment. They can be entrepreneur. MSc है वो 2 साल का है. यदि कोई विद्यार्थी 2 साल में MSc नहीं कर पाता है तो वो विदाउट पेइंग एनी एडिशनल कोर्स फी वो 4 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकता है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया जारी है. जुलाई 2026 सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है. फ्रेश एडमिशन लेने के लिए शिक्षार्थियों के पास अपार आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का होना अनिवार्य है. इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं. इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए सभी ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया 16 अगस्त 2026 तक की जा सकती है. पुनः पंजीकरण करने के लिए छात्र एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. अगले सेमेस्टर और ईयर्स के कोर्सेज का चुनाव करें. अब अपनी फीस जमा कर दे और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर ले. इस विषय में अधिक जानकारी और ऑनलाइन पुनः पंजीकरण के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल और नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ने स्टार्टअप प्रतियोगिता 2026 के लिए छात्रों और पूर्व छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं. प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में प्राप्त स्टार्टअप प्रस्तावों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कर योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा. दूसरे चरण में चयनित प्रतिभागियों को अपने स्टार्टअप या नवाचार आधारित व्यवसाय का प्रस्तुतिकरण करना होगा. अंतिम रूप से सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का चयन कर बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2026 प्रदान किया जाएगा. इग्नू के छात्र और पूर्व छात्र 31 अगस्त 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ज्योतिष काफी लोकप्रिय प्रोग्राम है. ये कोर्स विद्यार्थियों को भारतीय प्राच्य विद्या यानी ज्योतिष शास्त्र का प्रामाणिक और विस्तृत ज्ञान देता है. इसमें ज्ञान कला, ग्रह गति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अंतरिक्ष की घटनाएं और उनका मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है. कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है. अधिकतम इसे 4 वर्ष में पूरा किया जा सकता है. ये कार्यक्रम हिंदी माध्यम में उपलब्ध है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के बाद कोई भी छात्र इसमें प्रवेश ले सकता है. अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in. तो ये थी जानकारी शिक्षा से जुड़ी हुई. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर. आज के समय में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के कारण एनवायरमेंटल साइंस एक तेजी से उभरता हुआ करियर विकल्प बन चुका है. एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें पर्यावरण, जैव विविधता, जल, वायु, मिट्टी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजना है. इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपके लिए 12वीं में साइंस के बाद BSc एनवायरमेंटल साइंस या BTech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग,
बीएससी फॉरेस्ट्री के विकल्प उपलब्ध हैं। इसके बाद आप एमएससी एनवायरमेंटल साइंस या पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि रिसर्च और टीचिंग में है तो आप इसमें शोध कार्य यानी पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पर्यावरण सलाहकार, पर्यावरण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञ के रूप में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग आदि में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। तो यदि आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। यदि आप इग्नू से इस विषय में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इग्नू की वेबसाइट पर आप इसकी विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानकारी लेते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी के विषय में। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक थे। वे अपनी सरल भाषा, मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक यथार्थ के सशक्त चित्रण के लिए जाने जाते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को अविभाजित पंजाब के रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। विभाजन के बाद वे भारत आ गए। भीष्म साहनी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण और अनुवाद जैसी अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में आम आदमी का जीवन, सामाजिक विषमता, विभाजन की त्रासदी और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख विषय रही हैं। बात करें अगर उनके रचित उपन्यासों की, तो उनका बहुचर्चित उपन्यास है तमस, जो कि भारत विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा पर आधारित है। वहीं प्रसिद्ध कहानियां रही चीफ की दावत, अमृतसर आ गया और पाली। भीष्म साहनी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उन्हें साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास तमस के लिए मिला। तो वहीं साल 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 1998 में पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप साल 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। भीष्म साहनी का योगदान हिंदी साहित्य में यथार्थवाद, मानवीय संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये थी जानकारी प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी के विषय में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। भारत के महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था, मिशन में सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण होना चाहिए। एकाग्रता और निरंतर प्रयास ही सफलता प्रदान करते हैं। उनके अनुसार जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसका चुनाव करें, उसके लिए कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी और नियमित अभ्यास करते रहें। अनुशासन के साथ जब निरंतर प्रयास किया जाता है तो सफलता अवश्य ही मिलती है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। स्वर आलेख एवं संपादन सविता राणा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।